You are mine. ये कहानी एक लड़के आयशा और एक लड़के अली की है, जो एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ मोहब्बत में बदल गए। अली एक ब्लॉगर था, एडवेंचरस, हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करता। आयशा सिंपल और मासूम, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। हर शाम दोनों एक पुराने तालाब के किनारे मिलते थे, फ्यूचर के ख्वाब सजाते। एक दिन हम शादी करेंगे, अपना घर बनाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। मगर आयशा के खानदान का एक पुराना हवेली जैसा घर था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां कुछ रहता है, एक जिन। आयशा के सपनों में रोज वो घर आने लगा। वो अली से कहती, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे वहां बुलाता है। अली हंसता था, ये तुम्हारे सपने हैं, रियलिटी नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन सच ये था कि उस घर में एक राज छुपा था। एक दिन आयशा वहां चली गई। हवेली सुनसान थी। दरवाजे से हवा के साथ चीख निकलती थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और झूलती हुई जंजीरें। अली उसके पीछे आया। आयशा, ये जगह खतरनाक है, चलो वापस चलते हैं। मगर आयशा को महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। फिर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रूम में एक ठंडी आहट गूंज उठी और एक आवाज आई, गहरी मगर मोहब्बत से भरी हुई। तुम आ गई हो मेरी दुल्हन बनने के लिए। सामने धुंध से बने एक शख्स खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमकती थी। वो एक जिन था। अली चीखा, दूर हो जाओ, वो मेरी मोहब्बत है। मगर जिन हंसा, नहीं, वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वो हमेशा से मेरी थी। रूम का माहौल बदल गया। दीवारों से खून टपकने लगा, खिड़कियों से अंधेरा घुसने लगा। अली ने आयशा का हाथ पकड़ा, भागना चाहा, मगर जिन ने उसे हवा में उठाया और एक पल में उसकी सांसें रोक दी। अली गिर गया, डेड। आयशा चीखती रही, मगर अब वो अकेली थी। जिन्ना आयशा के पास आया, उसके हाथ को पोंछकर बोला, मत रोक, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने अपने जादू से कमरा एक शादी का मंजर बना दिया। लाल जोड़ा, गहने, शहनाई की आवाज अब हवा में गुनगुनाने लगे। दीवारें तालियां बजाने लगी। आयशा रोती रही, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मेरा दिल अली के साथ था। जिन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारा दिल भी ले लूंगा। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, तुम मेरी दुल्हन बनोगी। उसने आयशा को अपनी दुल्हन बना लिया और अपने अंधेरों के महल में ले गया, एक ऐसी जगह जो इंसानों के लिए मना है। दिन रात आयशा को वो अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता। उसके लिए पूल बनाता जो खुद अंधेरे से चमकते थे, झील जो खून की तरह लाल थी, और सितारे जो उसके लिए रोशनी देते थे। वो मोहब्बत करता था, मगर वो मोहब्बत पोजीशन थी, फ्रीडम नहीं। समझने वाली बात ये थी कि जिन भी एक आशिक था, मगर उसकी मोहब्बत खौफनाक थी। आयशा के दिल में अली की याद रहती। वो अक्सर छुप कर कहती, मुझे वापस अली के पास जाना है। जिन गुस्सा हो जाता, अली अब भी नहीं आएगा, तुम मेरी हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। धीरे धीरे आयशा इंसान से ज्यादा जिन बनने लगी। उसकी आंखें भी रात में चमकने लगी, उसका साया अंधेरे में घुलने लगा। जिन ने आयशा को अपने अंधेरे महल में बंद कर लिया। वो हर दिन उसे देखता, जैसे उसके अंदर पल रही रूह उसका इंतजार कर रही हो। हर महीने आयशा का रंग बदलता जाता, उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगती, उसकी सांस से हल्की हल्की आग निकलती।
वो इंसान से धीरे धीरे जिन बन रही थी। जिन कहता, तुम मेरी हो और मेरा बच्चा तुम्हारे अंदर है। मैं तुमसे और तुम्हारी होंद से अपनी नस्ल शुरू करूंगा। आयशा चुप हो जाती, लेकिन उसके आंसू रुकते नहीं। रात को वाली का नाम लेती, मगर जिन उसे गले लगाता और कहता, अब तुम अली को भूल जाओ, तुम सिर्फ मेरी दुल्हन हो। 9 महीने तक जिन ने उसकी हिफाजत की, जैसे एक आशिक अपनी मोहब्बत की रक्षा करता है। मगर उस हिफाजत में ऑब्सेशन था और खौफ। समय के साथ आयशा की रूह भी बदल गई। जिन अपने जादू से उसे हर रात अपने साथ बिठाता, उसके दिल में मोहब्बत डालने की कोशिश करता। वो उसे सितारे दिखाता जो सिर्फ जिन देख सकते हैं। वो फूल लाता जो अंधेरों में चमकते थे और उसे ऐसे रगों में लपेट लेता जहां से रोशनी नहीं निकल सकती थी। आयशा पहले रोती थी, मगर धीरे धीरे वो चुप हो गई। फिर कभी कभी उसके होंठ पे मुस्कान भी आ जाती, मगर वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। वो मुस्कान एक जिन दुल्हन की थी। जिन कहता, देखा, मैंने तुम्हें अपना बना दिया। अब तुम इंसान नहीं रही, तुम मेरी हो, मेरी जैसी। और फिर आयशा उसी की तरह अंधेरों में घुलने लगी। उसकी जुबान में इंसानों की बोली कम होती गई और जिन की जुबान ज्यादा। अब वो जिन के साथ बैठकर हंसती भी थी और उसे नजरों से मोहब्बत भी करती थी। रोमांस था, मगर वो रोमांस इंसानों जैसा में ही एक डार्क और सुपर नेचुरल रिश्ता था जो इंसान समझ नहीं सकते। 9 महीने के बाद रात को चांद पूरा था। आयशा की चीख पूरी हवेली में गूंजे। अंधेरा झूठे धुंध बनकर कमरे में भर गया। जिनके हाथों में एक आग का पर्चा पैदा हुआ। उसकी आंखें लाल, उसके आंसू भी रोशनी छोड़ते थे। जिन चीखा, ये मेरी नस्ल है, ये मेरी मोहब्बत का नतीजा है। आयशा तकी हुई थी, मगर उसकी आंखों में अब इंसानियत का नूर नहीं था। उसने अपने बच्चे को देखा और कहती है, अब मैं भी इंसान नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह जिन बन चुकी हूँ। फिर वो जिन के पास गई, उसका हाथ थामा और दोनों ने मिलकर उस बच्चे को अंधेरों में मिल लिया। उस रात के बाद वो पुराना हवेली इंसानों के लिए मनहूस हो गया। कोई भी उधर गया तो उससे एक औरत की हंसी और एक बच्चे की चीख सुनाई देती और लोग कहते हैं, वो दुल्हन और वो जिन अब हमेशा के लिए एक हो चुके हैं।